हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फाइंड योर वैल्यू। एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है। आपको दो इक्वेशंस गिवन हैं। इन दोनों इक्वेशन को पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, उसके बाद दोनों को सॉल्व करना है एनी अलजेब्रिक मेथड से। सो दोनों इक्वेशन को पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में। उसके लिए वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में है उसको हटाना होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना होगा। हमें दोनों इक्वेशन में x माइनस वाई और y माइनस टू दोनों ही इक्वेशन में दिख रहे हैं, तो हम इन्हें लेट कर लेंगे हम 1/x माइनस 1 को u और 1/y माइनस 2 को v, ताकि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर से हट जाए। इन दोनों इक्वेशन को, ये जो हमने माना है 1/x माइनस 1 इक्वल u और 1/y माइनस 2 इक्वल v, इन दोनों को भी हम a और b इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, या फिर ये ना लिखकर हम अगर लिखें पुट इक्वेशन a एंड b इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम a और b की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तब हमारे पास आता है 5 और x माइनस 1 इसके प्लेस पर आ जाएगा, 1/x माइनस 1 के प्लेस पर आ जाएगा u, प्लस 1/y माइनस 2 इसकी वैल्यू है v, यानी यहाँ आ जाएगा v। ये हमारे इक्वल टू, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हुई। इसी तरह हम पुट इक्वेशन a एंड b, a और b को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में पुट करने पर ये आ जाएगा 6 इंटू 1/x माइनस 1 है, यानी 1/x माइनस 1 के प्लेस पर आ जाएगा u, और ये माइनस 3 1/y माइनस 2 के प्लेस पर v इक्वल 1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हुई। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोनों ही इक्वेशन कैसी बन गई? ये दोनों हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गए हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार आपके सिलेबस में नहीं है ड्यू टू कोविड-19। सो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों में से कोई भी मेथड लगाएं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। अगर हम इनको सब्स्टिट्यूशन से करें, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना। सो हम थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से v वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। v आ जाएगा 2 माइनस 5u, ये आ जाएगा। इसको पुट कर देंगे फोर्थ इक्वेशन में। v इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5u पुट इन इक्वेशन 4। इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट किया, देन वी गेट 6u माइनस 3 इंटू v। v की वैल्यू 2 माइनस 5u इक्वल 1, और यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 6u माइनस 3 2s आर 6 माइनस माइनस प्लस and 3 5s are 15u equal 1। 6u plus 15u 21u 1
-6 ये +6 बन जाएगा। 21u इक्वल 7 एंड u इक्वल 7/21 यानी 1/3। u की वैल्यू आई 1/3। अब इस u की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे और v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन है 5u u की वैल्यू 1/3। 5u थर्ड इक्वेशन 5u प्लस v इक्वल 2। 5 इंटू यू की वैल्यू 1/3 प्लस v इक्वल 2, यह आ जाएगा 5/3 प्लस v इक्वल 2। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 2 - 5/3 और इसे सॉल्व करने पर 3 एलसीएम आ जाएगा। 6 - 5 एंड वी गेट 1/3। यहाँ से v की वैल्यू आई, v की वैल्यू आ गई 1/3। u और v की वैल्यू हमारे पास आ गई। इन दोनों की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसे हम u की वैल्यू को पुट करेंगे a में, यहाँ यह आ जाएगा 1/x - 1 इक्वल u की वैल्यू क्या आई हमारी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 1 = 3 इक्वल x - 1 एंड वी गेट x इक्वल, ये -1 3 के साथ प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 4। x की वैल्यू 4 आ गई। और इसी तरह v = 1/3 इसको हम पुट कर देंगे b में। b में पुट कर रहे हैं, v की वैल्यू 1/3। b है ये 1/y - 2 इक्वल 1/3, v की वैल्यू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 3 इक्वल y - 2 और y इक्वल -2 3 के साथ ऐड हो जाएगा 5। सो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। ये किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का। यहाँ आपको 2 इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से। तो जब आपको इस तरह से इक्वेशन मिले कि डिनोमिनेटर में x और y दोनों वेरिएबल मिल रहे हों और न्यूमरेटर में ऊपर एक एक वेरिएबल हो, तब आपको क्या करना है, ऐसी इक्वेशन मिले तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना होल के नीचे, इसे अलग अलग करना है। कैसे करेंगे, ये 7x - 2y इस पूरे के नीचे x/y है ना, इसे अलग अलग लिखना है। 7x के नीचे xy, फिर -2y के नीचे xy, ऐसे ऐसे सेपरेट करके लिखना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 7x/xy - 2y/xy इक्वल 5। इससे क्या होगा, x कट गया और यहाँ से y कट गया और ये इक्वेशन बन गई हमारी 7/y - 2/x इक्वल 5। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी कर लेंगे। 8x + 7y, इन दोनों के नीचे हम xy अलग अलग लिख देंगे। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, यहाँ से y और y कैंसिल हो गया। नई इक्वेशन बनी हमारे पास 8/y + 7/x इक्वल 15। अब ये इक्वेशन ऐसे बन गई जैसे हमें पिछले क्वेश्चंस में मिलती आ रही हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को हम मान लेंगे 3 और 4th इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन माना। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें लेट करना है ताकि इन्हें हम लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर पाएँ। सो
लेट फर्स्ट इक्वेशन में ये 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1/y को लेट कर लेंगे और 1/x को लेट कर लेंगे। 1/y को हमने u लेट किया, 1/x को v लेट किया। इन दोनों को भी कुछ ना कुछ मान लेंगे, a और b। पुट a and b in equation 1, थर्ड इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देन वी गेट 7 इंटू 1/y के प्लेस पर u माइनस 2 इंटू 1/x है v इक्वल 5। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हुई। इसी तरह पुट a and b इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में भी हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। 8 इंटू 1/y की वैल्यू u प्लस 7 इंटू 1/x यानी 7v इक्वल 15। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन हुई। अब फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन में मिली है। ये लीनियर इक्वेशन है तो हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन से हम v की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, या u की, चलिए u की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7u इक्वल 5 प्लस 2v, और यहाँ से u की वैल्यू आ गई 5 प्लस 2v अपॉन 7। इसको पुट कर देंगे सिक्स्थ इक्वेशन में। सिक्स्थ इक्वेशन है 8u, u यानी 5 प्लस 2v अपॉन 7 प्लस 7v इक्वल 15। 8 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 8 5 ज़ार 40 प्लस 8 2 ज़ार 16v अपॉन 7 प्लस 7v इक्वल 15। यहाँ से दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7। वी गेट 40 प्लस 16v प्लस 7 7 are 49v इक्वल 15। 7 की 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 40 प्लस 16v और 49v ये टोटल हो जाएंगे 65v इक्वल 7 की मल्टीप्लाई 15 से ये आया 105। 65v इक्वल 105 और 40 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, ये माइनस हो जाएगा। 65v इक्वल 65 और यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है 1। इस v की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 है u इक्वल 5 प्लस 2 इंटू v की वैल्यू आई हमारी 1 अपॉन 7 एंड u इक्वल 5 प्लस 2, 2 1 ज़ार 2, 2 और 5 7/7 यानी आ जाएगा 1। u की वैल्यू आई 1, u और v की वैल्यू 1 आ गई। इनसे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको पुट करेंगे a में और इसे पुट करेंगे b। सो a है 1/y इक्वल u, 1/y इक्वल u की वैल्यू आई 1 यानी यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाती है 1। इसी तरह b में b है 1/x इक्वल v,
1 अपॉन एक्स इक्वल वी, वी की वैल्यू आई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 1। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। x और y दोनों की वैल्यू 1 आ जाती है।